Good afternoon, friends. Okay, so हम लोग का जो सिलेबस था that was divided into 3 chapters. 3 sections rather, section A, section B and section C. Section A, section B and section C. Right? सेक्शन सी में वेटेज था 40% का, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया. सेक्शन बी में वेटेज था 30%. सो सेक्शन ए एंड बी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो हम लोग अभी सेक्शन सी स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. सेक्शन ए में हम लोगों ने सीखा है, बेसिकली द चैप्टर वाज अबाउट इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग. उसमें हम लोग कॉस्ट का बेसिक कंसेप्ट सीखा, देन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखा, व्हाट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हमने सीखा, देन कॉस्ट शीट बनाना सीखा, कॉस्ट बुक कीपिंग कैसे मेंटेन होता है वो भी हमने सीखा. उसके बाद मेथड्स, सेक्शन बी में हमने सीखा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग. तो उसमें हमने क्या क्या सीखा? जॉब कॉस्टिंग, जॉब, बैच, देन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. उसके बाद हमने सीखा व्हाट एल्स, प्रोसेस कॉस्टिंग सीखा. प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ साथ हम लोग जॉइंट कॉस्टिंग भी सीखा. और एक बाकी है जो कि है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बहुत ही छोटा एक टॉपिक है, तो हम लोग इसको अभी के लिए पार्क करके रख देते हैं. हम लोग एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, देन इफ टाइम परमिट्स देन विल डिस्कस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. राइट नाउ सेक्शन सी में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाला है? सेक्शन सी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर्स. एक है मार्जिनल कॉस्टिंग, देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट एंड बजटरी कंट्रोल. ये 3 चैप्टर है. राइट. सो only 3 students. Okay, so I guess all of you are a graduate. Give a thumbs up if yes. Yes. Okay, so I guess you know the basic fundamental of all of these topics: marginal, standard and budget and budgetary control. Right. अगर आप कॉमर्स में ग्रेजुएट है देन यू मस्ट नो दिस टर्म्स. राइट. अगर नहीं भी पता हो तो हम लोग अभी थोड़ा डिस्कशन करेंगे. नाउ व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग? थियोरेटिकल टर्म में कहा जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट. नाउ ये तो बहुत ही लेमैन वाला एक टर्म यूज करते हैं कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग. राइट. नाउ एक कोई भी कॉस्ट या एक्सपेंडिचर को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. क्या क्या है? एक वेरिएबल, एक फिक्स्ड. ठीक है. मार्जिनल कॉस्टिंग में हमेशा एक्सपेंडिचर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. वन इज वेरिएबल एंड वन इज फिक्स्ड. नाउ एक चीज समझने का कोशिश करो कि आप चाहे जितना भी यूनिट प्रोड्यूस करो, दिस फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल रिमेन कांस्टेंट irrespective of the number of units that you produce, but this variable expenses will vary depending upon the number of units that you produce. आप एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करो, आपका वेरिएबल कॉस्ट वैसे आपका बढ़ने लग जाएगा. ठीक है. सो व्हाट इज न्यू अबाउट दिस चैप्टर?
हमने अभी तक जितना भी सेक्शन बी में किया है वो हम लोगों ने कैलकुलेशंस किया है, ठीक है, जैसे जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सब में हम लोगों ने सिर्फ कैलकुलेशंस किया है। बट जो सेक्शन सी हम लोग करने जा रहे हैं, सेक्शन सी क्या बताता है, फ्यूचर का बारे में बताता है। सेक्शन सी हम लोगों को बताता है पास्ट का बारे में, हिस्टोरिकल कॉस्ट का बारे में, बट सेक्शन सी टेल्स अस अबाउट what the cost is going to be in the future, so it helps us in the decision making process. So marginal cost, if I say, it is the increase in the total variable cost incurred by producing one more unit of a product. Marginal cost क्या है? Marginal cost is the increase in total variable cost due to increase in one unit of production, ठीक है। एक यूनिट प्रोडक्शन करने में जो एक्सपेंसेस इनकर होता है, एक्स्ट्रा यूनिट, उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट है ना, ठीक है। नाउ एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, कॉस्ट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है, ठीक है। नाउ लेट अस से कि आपका कोई यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है 50 पर यूनिट। एक यूनिट प्रोड्यूस करने में आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस होता है 50 रुपीज पर यूनिट, वेरेज आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 15,000, ठीक है। 15,000 इज द फिक्स कॉस्ट, एंड आपका एक यूनिट प्रोड्यूस करने में आपको वेरिएबल कॉस्ट इनकर होता है 50 रुपीज पर यूनिट, एंड आप योर सेलिंग प्राइस इज से सेलिंग प्राइस आपका है रुपीज से 60 रुपीज इज योर सेलिंग प्राइस। नाउ जनरली हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी, इस चैप्टर में जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जनरली जानते हैं कि प्रॉफिट का मतलब होता है सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, बट यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग का प्रॉफिट का कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वी डोंट टॉक अबाउट प्रॉफिट, वी टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी कंट्रीब्यूशन क्या है हम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। मान लो मैं एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। एक यूनिट प्रोड्यूस करने में मेरा सेल्स कितना होगा 60 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट विल बी 50, ठीक है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन विल बी 10, एंड आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको भी हम लोग माइनस जब करेंगे, कितना माइनस करना है, फिक्स कॉस्ट 15,000, क्योंकि आप चाहे एक यूनिट प्रोड्यूस करो चाहे 100 यूनिट प्रोड्यूस करो, आपका फिक्स कॉस्ट 15,000 लगने ही वाला है। सो योर प्रॉफिट या लॉस जो भी है, प्रॉफिट या लॉस कितना होगा इस केस में 14,990, ठीक है। अभी मान लो मैं 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने से सेल्स विल बी 600, वेरिएबल कॉस्ट विल बी एट द रेट 50 करने से 500, कंट्रीब्यूशन इज 100, ठीक है, एंड फिक्स कॉस्ट विल बी 15,000. So what will be the profit and loss? 14,900, ठीक है। Now let us say मैंने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, 100 यूनिट प्रोड्यूस करने से सेल्स कितना होगा
6 लाख, ठीक है, 60,000 or 6,000 sorry, and variable cost will be 5,000, contribution is 1,000, fixed cost is 14,000 and profit and loss is 14,000, ठीक है। नाउ एक सेल्स में निकालता हूं जो कि है कितना 1,500 यूनिट्स का। ये कैसे निकाला मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। यही फिगर मैंने क्यों लिया, I'll tell you in some time, ठीक है। 1500 यूनिट लिया तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा 90,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा वेरिएबल कॉस्ट 75,000, कंट्रीब्यूशन 15,000, फिक्स कॉस्ट इज 15,000 और आपका प्रॉफिट विल बी 0, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट, है ना, क्योंकि इस पॉइंट में ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, या हम लोग इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट में आपका प्रॉफिट या लॉस 0 है। ये कैसे निकाला मैं थोड़ी देर में बताता हूं। अगर मान लो आप 1499 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तब क्या सिनेरियो बनेगा, 1499 यूनिट प्रोड्यूस करने से 89,940, ठीक है, 74,950, then your contribution will be 14,990, fixed cost will be 15,000 and जो लॉस होगा आपका 10 का होगा। वहीं पे मैं अगर 1501 यूनिट प्रोड्यूस करूं तब क्या सिनेरियो बनेगा, 90,005,060, इसका 75,050 and 15,050, not 050, 010 and 15,000, यहाँ पे 10 रुपीज का आपका प्रॉफिट बनेगा। ये एक एनालिसिस मैंने समझाया। नाउ इसमें देखो ये वाला लेवल्स देखो, अगर आप एक यूनिट कम प्रोड्यूस कर रहे हो आपको प्रॉफिट में कितना इंपैक्ट आ रहा है 10 रुपीज का। एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो प्रॉफिट में कितना इंपैक्ट आ रहा है 10 रुपीज का। इसका मतलब देखो हम लोग 1 यूनिट में वापस से जाता है, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में आपका कंट्रीब्यूशन कितना था 10 रुपीज का कंट्रीब्यूशन था। जैसे जैसे आप एक यूनिट बढ़ाते जाओगे 10 रुपीज कर करके आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाएगा। आपका बचत कितना हो रहा है 10 रुपया करके, हर यूनिट में आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है। मान लो आपका एक गुल्लक है उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो आप हर एक यूनिट में कितना करके कंट्रीब्यूट कर सकते हो 10 रुपीज करके, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। नाउ टेल मी, आपका तो आपने सपोज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टुवर्ड्स रेंट पे कर दिया था, रेंट स्टार्टिंग में आपने पे कर दिया था 15,000, ठीक है, 15,000 आपने फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर दिया था। अभी ये 15,000 रिकवर करने के लिए 10-10 रुपया करके आपको कितना बार सेव करना पड़ेगा, कैन एनीवन टेल मी। ये 10 रुपीज कर करके आपका सेविंग हो रहा है हर एक यूनिट में, कितना बार सेव करने से आपका 15,000 रिकवर होने वाला है, कैन एनीवन टेल मी। 2 जन ही है। 10 रुपीज करके एक यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो 10 रुपीज सेव होगा, 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा तो 20, ऐसा कर करके 15,000 सेव करने के लिए कितना यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कितना 15,000 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा
ठीक है, तभी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो 15,000 का है वो कवर होगा। इसके साथ साथ अपना पहला फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला मिला है पहला? द पॉइंट एट विच योर 15,000 दैट इज योर फिक्स कॉस्ट इज गेटिंग रिकवर्ड। जब जहां जिस पॉइंट में आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब आपका कंट्रीब्यूशन जोड़ जोड़ के आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो दिस गिव्स अस आवर फर्स्ट फॉर्मूला जो कि है ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? ब्रेक इवन पॉइंट में फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड किया। किस चीज से? फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। फिक्स कॉस्ट को क्या किया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया, ठीक है। नाउ अगेन वापस से उसी वही जगह जाते हैं। हम लोग जनरली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, सबको पता है ये। नाउ मार्जिनल कॉस्टिंग में एक नया कंसेप्ट आता है जो कि है पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ठीक है। मतलब कि हम लोग ये कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं ये कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करते हैं, बट इन मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं सेल्स से। सो हमें क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, या जनरली उसको पीवी रेशियो भी कहा जाता है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो और पीवी रेशियो। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं सेल्स से और मल्टीप्लाई क्या चीज से करते हैं? 100 से। सो दिस इज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, सीएस रेशियो या पीवी रेशियो, ठीक है। सो ये ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग और एक तरीका से निकाल सकते हैं, पता है कैसे? जैसे आपका इस केस में कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कितना निकलेगा? 10 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस है 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो कितना परसेंटेज निकल गया? कितना परसेंटेज निकल गया? 10 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 16.667%, ठीक है। तो अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को, ये जो आपका 15,000 का फिक्स्ड कॉस्ट है, ये परसेंटेज से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। सो इसका और एक फॉर्मूला बनता है कि हम लोग अगर फिक्स्ड कॉस्ट को इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग अगर क्या जिससे डिवाइड करें? पीवी रेशियो से डिवाइड कर दे, देन ऑल्सो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। ठीक है। ये जो वैल्यू निकलेगा ये जो आपको ये वाला फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तब आपको ब्रेक इवन पॉइंट जो मिलेगा ये यूनिट्स में मिलेगा, ठीक है। ये हमेशा यूनिट्स में मिलेगा। उसको आप सेल्स प्राइस से माइनस मल्टीप्लाई कर देने से आपको वैल्यू में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो इफ यू डिवाइड फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जैसे कि अपना केस में कितना था? फिक्स कॉस्ट था 15,000, उसको डिवाइड किया था हमने 10 से, तो 1500 जो मिला था क्या मिला? ये यूनिट्स में मिला, राइट। सो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करने से फिक्स कॉस्ट को अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करें देन विल गेट द नंबर ऑफ यूनिट्स। एंड इफ वी डिवाइड फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वैल्यू। जैसे कि फिक्स कॉस्ट मेरा केस में 15,000 था, उसको मैं अगर 16.67 से डिवाइड करूं तो कितना मिलेगा?
90,000, राउंडिंग ऑफ करके 90,000, ठीक है। आप बोलोगे इसमें 1500 यूनिट्स मिल रहा है, इसमें 90,000 मिल रहा है, दोनों मैच कैसे करेगा? 1500 यूनिट्स मिला, 1500 यूनिट्स को आप सिंपली सेलिंग प्राइस जो कि है 60 रुपीज, उससे मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू में आपको उतना ही आएगा, 90,000 ही आएगा। और इसका भी अगर यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहो आप, सिंपली 90,000 को डिवाइड करना है कितना यूनिट्स? 1500 यूनिट्स, सॉरी नॉट यूनिट्स, यूनिट्स तो आपको निकालना है, आपको डिवाइड करना है सेलिंग प्राइस से, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा, ठीक है। So either way you can find the value as well as the number of units, right? Am I clear? I hope so. Now PV ratio का कभी कभी क्या होता है, दो पीरियड का फिगर गिवन रहता है, जैसे लास्ट ईयर का फिगर गिवन है और इस साल का फिगर गिवन है। बहुत सारा क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर, मान लो ऐसा करके दिया हुआ है, 2 साल का फिगर है आपको 24-25 और 2025-26, ऐसा करके क्वेश्चन में सपोज दिया हुआ है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट कुछ फिगर्स दिया हुआ है और सेल्स का फिगर दिया हुआ है। मान लो लास्ट ईयर प्रॉफिट था 1000, इस साल का प्रॉफिट है 1500, ठीक है, और लास्ट ईयर का सेल्स था से 1 लाख, इस साल का सेल्स है 120। आपको बोला गया कि आप पीवी रेशियो निकालो। अब कैसे निकालोगे? 2 साल का कंपैरेटिव फिगर अगर गिवन है, देन आपको पीवी रेशियो कैसे निकालना है? तब आपको करना है चेंज इन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं देके कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो कंट्रीब्यूशन लिखोगे आप, चेंज इन प्रॉफिट या चेंज इन कंट्रीब्यूशन, और डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, सॉरी। तो हमें पीवी रेशियो निकालने का ये 2 फॉर्मूला मिला, एक हो गया कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 और एक चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, जब 2 पीरियड का कंपैरेटिव फिगर गिवन हो। हाँ, नाउ यहां पे देखोगे आप 1500 और 1501 में जब 1 यूनिट का डिफरेंस आया है तो मेरा सेल्स भी 60 रुपीज से बढ़ गया है ना। तो ये जो गैप है 60 रुपीज का, इसको कहा जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली क्या होता है? आपका जो एक्चुअल सेल्स है, मान लो मेरा 1500 एक्चुअल सेल्स है और बीईपी सेल्स क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स 90,000 है। सो ये दोनों का जो डिफरेंस है उसको कहा जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम लोग कैसे लिखते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू में जब निकालेंगे तब एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तभी होगा जब एक्चुअल सेल्स बी ब्रेक इवन पॉइंट का जो सेल्स है उससे ज्यादा हो, तभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अराइज होगा, ठीक है। इसका और एक तरीका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का, जो कि है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करने से भी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू में निकल जाएगा। यहां पे देखो हम लोग पीवी रेशियो और एक यूज किया था ना, फिक्स कॉस्ट को जब हम लोग पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है, वेरएस प्रॉफिट को अगर पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? कैन एनीवन टेल मी? यहां पे हम लोग कवर कर रहे थे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को जब डिवाइड करेंगे कि उतना फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए कितना यूनिट हमें सेल करना पड़ेगा, तो हमें मिलता था ब्रेक इवन पॉइंट।
बट यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हम लोग किसका कवरेज निकाल रहे हैं? हम लोग निकाल रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी का कवरेज। एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ अराइज होता है? जब आप ब्रेक इवन पॉइंट को एक्सीड करते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग एक्सीड कर रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट है 10 रुपीज़ का, ठीक है। इस 10 रुपीज़ को अगर मैं 16.667% से डिवाइड कर दूं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना निकलेगा? 60 रुपीज़ निकल जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। और अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करें कि एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, यहाँ पे भी हमें 60 रुपीज़ ही मिलेगा, ठीक है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, राइट। और परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करें, ये तो वैल्यू में है, अगर परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट करना चाहे तो सिंपली कुछ नहीं करना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आप एक्चुअल सेल से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज में निकल जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन। आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि आप एक्स अमाउंट का, मान लो कुछ अमाउंट दे दिया, उतना अमाउंट अर्न करने के लिए आपको कितना सेल्स करना पड़ेगा। कुछ यही चीज हम लोग ब्रेक इवन में पॉइंट में भी किया था कि हमें फिक्स्ड कॉस्ट अर्न करने के लिए कितना सेल्स करना पड़ेगा। वही चीज हम लोग यहाँ पे किया था। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं था बट फिक्स कॉस्ट अर्न करना था हमें, ठीक है। नाउ हमें फिक्स कॉस्ट के साथ साथ एक देखो, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ स्टार्ट होगा? जब आपका फिक्स कॉस्ट एंटायरली रिकवर हो जाएगा, उसके बाद ही प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट होगा। इसका मतलब आपको फिक्स कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट भी अर्न करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको पूछूं 1501 में मेरा प्रॉफिट अर्न कितना हो रहा है? 10 रुपीज। मुझे अर्न करना है 1000 रुपीज अर्न करना है। मुझे कितना अर्न करना है? 1000 रुपीज। नाउ टेल मी 1000 रुपीज अर्न करने के लिए मुझे कितना यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा? हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, 1000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितना यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा? एकदम इजी है। हम लोग अभी तक कितना रिकवर कर रहे थे? 15,000 रिकवर कर रहे थे। उसके साथ साथ मुझे और एक चीज रिकवर करना है जो कि है प्रॉफिट 1000 का। उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, या तो आप पीवी रेशियो से डिवाइड करो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो। पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो वैल्यू में आएगा, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो तो क्या चीज में आएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स में, ठीक है। तो डिजायर्ड प्रॉफिट अगर मुझे अर्न करना है तो मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करना है तो मुझे फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट भी, जो भी डिजायर्ड प्रॉफिट है वो भी अर्न करना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज वहां पे जो किया था, अगर इसको मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दूं तो मुझे यूनिट्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगा यूनिट्स में, राइट। या फिर सेम चीज को अगर मैं पीवी रेशियो से डिवाइड करूं तो वैल्यू में आएगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो मुझे जो फिगर मिलेगा वो वैल्यू में मिलेगा। ठीक है, हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था वो सही है कि नहीं। ठीक है, हम लोग का फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट है 15,000 रुपया। उसके साथ साथ मैंने बोला कि मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट 1000 रुपीज का अर्न करना है। ठीक है, तो मुझे कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा या कितना वैल्यू का सामान सेल करना पड़ेगा। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि 10 रुपीज उससे डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा।
कितना होगा 1600, है ना, 1600, ठीक है, 1600 यूनिट्स। अगर वैल्यू में बोलूँ तो 1600 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वैल्यू में मिल जाएगा। ठीक है, अभी चेक करते हैं 1000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करके देखते हैं। ठीक है, अगर मैं 1600 यूनिट सेल करूं तो सेल्स मेरा कितना होगा 96,000, वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपीज करके 80,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 16,000। ठीक है, और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000, तो मेरा प्रॉफिट आएगा 1000। आया कि नहीं, मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट 1000 आया कि नहीं, आ गया। सो हमें जब भी डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना है, कितना सेल्स करने से डिजायर्ड प्रॉफिट आएगा, तब हमें क्या करना है, फिक्स कॉस्ट के साथ साथ, देखो ब्रेक इवन पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं, उसको डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है। बट डिजायर्ड प्रॉफिट जब निकालना है तब ब्रेक इवन पॉइंट के साथ साथ हमें उसके साथ प्रॉफिट भी ऐड करना है। दोनों फॉर्मूला सेम है, सिर्फ एक में हम लोग प्रॉफिट को, डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज डिटो सेम है। ठीक है, सो यही था कंसेप्ट, फॉर्मूलाज यही था। अभी हम लोग नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आई होप कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझ में आया है सबको। ठीक है, यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज दिए हुए जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट इसमें इफ यू गो बाय दिस आप वैसे कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। एक चीज याद रखना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और उससे जब आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन को जब आप सेल से डिवाइड करोगे आपको पीवी रेशियो मिलेगा। ठीक है, याद रखना है ये। ओके, सो कहाँ से स्टार्ट हो रहे इलस्ट्रेशंस? ओके, इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं एक बार। ABC Limited incurs fixed cost of 3 lakh. It is a single product company with annual sales budget to be 70,000 units. कितना यूनिट सेल करा है? 70,000 यूनिट at a sale price of 300 per unit.
वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है। द कंपनी डिलिबरेटिंग अपॉन, इसको कॉपी कर लेता हूँ। Okay. The company is deliberating upon an increase in the sales price to the product to rupees 350. अभी प्राइस है 300, उसको इंक्रीज करना चाह रहा है 350 तक. This shall be required. This shall required in order to improve the quality of the product. It is anticipated that despite increase in the selling price, the sales volume shall remain unaffected. मतलब सेलिंग प्राइस इंक्रीज होने का बाद भी सेल्स वही का वही रहेगा, 70,000 ही रहेगा. However, the fixed cost shall increase. Obviously आप अगर क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा, और उस खर्चा को कवर करने के लिए आप सेल्स प्राइस बढ़ाओगे, है ना. सो एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं, फिक्स कॉस्ट विल बी इंक्रीज टू बोला है, इंक्रीज बाय नहीं बोला है. अगर बाय लिखते हैं तो हम लोग ऐड करते हैं, बट इंक्रीज टू मतलब ये रिवाइज्ड फिगर है. पहले 3 लाख था, अभी 4.5 लाख हो गया. एंड द वेरिएबल कॉस्ट पहले कितना था, 285 था, नाउ इट इज 330. यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ. देखो ग्राफ आता नहीं है, बट ग्राफ हम लोग नहीं बनाएंगे, हमें ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है. तो हम लोग, जैसे मैंने बताया, हम लोग पहले क्या लिखते हैं, सेल्स. इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, सेल्स से हम लोग माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन. उससे हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो मिलता है प्रॉफिट, ठीक है. तो हमें 2 साल का निकालना, 2 साल नहीं मतलब 2 सिनेरियोस का निकालना है. अभी एक प्रेजेंट सिनेरियो और एक प्रोपोज्ड सिनेरियो. प्रेजेंट सिनेरियो में दोनों केस में आपका सेल्स कितना यूनिट्स में कितना होने वाला है, 70,000 ही होने वाला है, ठीक है. दोनों केस में आपका सेल्स कितना होने वाला है, 70,000 यूनिट्स ही होने वाला है, राइट. तो आपका फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस कितना था, प्रेजेंट सिनेरियो में सेलिंग प्राइस वाज 300 करके अगर 70,000 यूनिट का आप देखो तो आपका कितना बनेगा, 2 करोड़ 10 lakhs, राइट. एंड आफ्टर द प्राइस रिवीजन द सेल प्राइस विल बी 350 करके अगर कैलकुलेट करें तो सेल्स कितना आ रहा है, 70,000 यूनिट का, $2 crore 45 lakhs, राइट. उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पहले कितना था, 285 मल्टीप्लाइड बाय 70,000 अगर करें तो 199.50, ठीक है. एंड द रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट इज हाउ मच, 330 को अगर 70,000 से मल्टीप्लाई करें दैट विल बी 231, ठीक है. नाउ व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, पहला केस में कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, अभी मैं इससे माइनस करके भी लिख सकता हूं, बट मेरे पास एक शॉर्टकट भी है. शॉर्टकट क्या है, पर यूनिट निकाल के, पर यूनिट में भी मैं निकाल सकता हूं. मेरा सेल्स था 300 और वेरिएबल कॉस्ट था 285, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है, 15 रुपीज. सिमिलरली रिवाइज सिनेरियो में 350 सेलिंग प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 330.
तो 20 रुपीज़ इज द कंट्रीब्यूशन। सो 15 रुपीज़ करके अगर 70,000 से मल्टीप्लाई हो मुझे टोटल मिल जाएगा, जो कि है 10,50,000, ठीक है। और 20 रुपीज़ करके 70,000 से मल्टीप्लाई करे तो 14 लाख, सॉरी, ठीक है। पहला केस में फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, 3 लाख, बट आफ्टर द प्राइस रिवीजन, आफ्टर द प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, फिक्स कॉस्ट कितना हो जा रहा है, 4.5 लाख। सो व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट है इस केस में 7,50,000 और इधर 9,50,000, ठीक है। नाउ हमें क्या निकालना, क्या है, हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। कैसे निकालते हैं हम लोग, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितना है, 3 लाख, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, पर यूनिट है 15, या यहाँ पे भी आप पर यूनिट का अलग से निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाय अगर 70,000 कर दो तब भी आपको पता चल जाएगा कि पर यूनिट है 15, ठीक है। और इस केस में आपका फिक्स कॉस्ट कितना है, 4,50,000, इसको आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो तो आपको बीईपी मिल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। इस केस में कितना बीईपी आ रहा है, 20,000 यूनिट्स, और सेकंड वाला केस में बीईपी कितना आएगा, 22,500 यूनिट्स। और वैल्यू में अगर लिखे तो वैल्यू जो उसका सेल्स प्राइस था ना, सेल प्राइस कितना था, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 300, और इसका 22,500 मल्टीप्लाइड बाय 350, ये आपको जो वैल्यू मिलेगा वो सेल्स का वैल्यू है, ठीक है। 60 लाख, और इस केस में 75,000, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको कैलकुलेट करवाता हूँ, क्वेश्चन में नहीं है बट मैं कैलकुलेट करवाता हूँ आपको, पीवी रेशियो, ठीक है। पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, कंट्रीब्यूशन को हम लोग डिवाइड करते हैं सेल्स से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। कंट्रीब्यूशन इस केस में कितना था, 10,50,000, और सेल्स कितना था, सेल्स वाज 2 crore 10 lakhs, और इस केस में कंट्रीब्यूशन कितना था, 14 lakhs, एंड सेल वाज 2 crore 45 lakhs, ठीक है। दिस विल बी द पीवी रेशियो। या फिर आप इतना लंबा नहीं करना चाहो, आपका पास शॉर्टकट भी है, क्या है, पर यूनिट में भी आप निकाल सकते हो। पर यूनिट में निकालो तो इजीली निकल जाएगा, 15, सॉरी, पर यूनिट में निकाल दो 15 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, और इधर 20 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 100, दोनों में सेम आएगा, राइट। पहला में आ रहा है 5%, इधर आएगा 5%,
आप चाहे वो वाला पर यूनिट यूज करो या टोटल में यूज करो, वैल्यू सेम ही आएगा। $57.14। ठीक है। इसके साथ साथ मैं और एक चीज कैलकुलेट कर सकता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने क्या बताया था, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितना है पहला केस में, 2 crore 10 lakhs, पहला केस में 2 crore 10 lakhs माइनस बीईपी सेल्स कितना है, बीईपी सेल्स आपका है 60 lakhs। ठीक है, तो ये जो 1.5 लाख है, 1.5 crores है, दिस इज योर, दिस इज व्हाट 1 crore 5, 1 crore 50 lakhs ही हुआ ना, हाँ। सो 1 crore 50 lakhs इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेकेंड केस में सेल्स मेरा कितना था, 245 था, और ब्रेक इवन पॉइंट वाज 78,75,000। सो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और एक जीरो होगा। ठीक है, कितना आ रहा है, 166,25,000। सो दिस इज इट। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर दो सिनेरियो कंपेयर करूं मैं, कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? अगर देखो इसमें कुछ गलत हुआ है क्या, पीवी रेशियो आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, ये 5.714 होगा ना, 5.714। देखो जिसका ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है हमें उसको सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट बीईपी? आपको सिनेरियो दिया जाएगा, दो सिनेरियो दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा विच ऑप्शन शुड आई चूज। देखो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, हर एक चीज का दो पहलू होता है। एक पहलू है आपका प्रॉफिटेबिलिटी और एक एस्पेक्ट है ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपका प्रोडक्ट हाई डिमांड में, आपको आंसर वैसे ही लिखना है, इफ द प्रोडक्ट, द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई, देन इफ द मार्केट इज बुलिश, देन द प्रोडक्ट या ऑप्शन विथ हाई प्रॉफिटेबिलिटी या हाई पीवी रेशियो विल चूज द प्रोडक्ट विथ हायर पीवी रेशियो। ठीक है, लेकिन अगर आपका मार्केट में मंदी है, इफ द मार्केट इज बुलिश, सॉरी इफ द मार्केट इज बेरिश, अगर मार्केट में डिमांड कम है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि जल्दी से जल्दी मेरा एक्सपेंसेस कवर हो जाए, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट एटलीस्ट कवर हो जाए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन चल रहा है, मैं लॉस नहीं इनकर करना चाहता, मैं लॉस को मिनिमाइज करना। दो अप्रोच है, एक प्रॉफिट इंक्रीज करना, अगर आपका अप्रोच है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, देन यू विल गो फॉर द प्रोडक्ट विच इज हैविंग हायर पीवी रेशियो। बट आपका प्रॉफिटेबिलिटी, आपका गोल है लॉस को मिनिमाइज करना। लॉस मिनिमाइज करने का हम लोग कब सोचते हैं? जब मार्केट में डिमांड कम है या मार्केट का सिचुएशन सही नहीं है, तो हम लोग लॉस को मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं। तब हम लोग जाएंगे द प्रोडक्ट विद लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि कम सेल्स में ही मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, व्हेनेवर देयर आर टू ऑप्शंस, आपको पूछा जाए कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, डायरेक्टली आंसर मत दो कि जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है वो चूज करो, वैसा नहीं होता है।
आपको देखना है कि क्या देखना है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट देखना है और पीवी रेशियो देखना है। ठीक है, आपको कमेंट भी वैसे लिखना पड़ेगा कि इन केस ऑफ हाई डिमांड we'll choose the product with higher profitability, but if the demand is low then we will go for the product which is having lower BEP। इस केस में भी वही है, देखो BEP इस केस में लो है, तो हम लोग अगर लो डिमांड है तो हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन में जाएंगे, अगर हाई डिमांड है तो हम लोग जाएंगे ये वाला ऑप्शन में। ठीक है, so that's how marginal costing helps us in decision making process। am I clear? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। द स्पोर्ट्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजटेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द कमिंग ईयर। कुछ बजट प्रेजेंट किया है जिसमें सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। इसमें हमें क्या निकालना है, पीवी रेशियो। आप कैलकुलेटर यूज करके भी निकाल सकते हो पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। इस केस में कंट्रीब्यूशन कितना है, 60,000 है ना। सेल्स माइनस, आप सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो 60,000 आपका क्या निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 जब करोगे आपको मिल जाएगा पीवी रेशियो। ठीक है, बीईपी कैसे निकालोगे, बीईपी अगर पर यूनिट में दिया हुआ नहीं है तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको बीईपी में क्या रिकवर करना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट है ना। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 50,000। क्या चीज से रिकवर करोगे, या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से रिकवर करोगे या पीवी रेशियो से। सो पीवी रेशियो इज हाउ मच, 60%। सो आपको वैल्यू मिल जाएगा। व्हाट अबाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो बीईपी निकलेगा, बीईपी कितना निकल रहा है, वो कर लेते कैलकुलेट। 83,333। हाँ, 83,333। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना निकलेगा, एक्चुअल सेल्स कितना है, 1 लाख है। 1 लाख इज एक्चुअल सेल्स एंड बीईपी सेल्स इज हाउ मच, 83,333। तो ये जो डिफरेंस निकलेगा 16,667, दिस विल बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, कि क्योंकि आप ब्रेक इवन पॉइंट से हाई में सेल कर रहे हो, हायर लेवल पे सेल कर रहे हो। ठीक है, ये वाला पार्ट इजी है। सेकंड वाला पार्ट में आते हैं। इसमें बोला गया कि इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ 20% इंक्रीज इन द फिजिकल वॉल्यूम। अगर फिजिकल वॉल्यूम में आपका 1 लाख यूनिट था, पर यूनिट 1 रुपीज करके था, अगर यहाँ पे आपका इंक्रीज होता है 1.20 हो जाएगा ना, 20% इंक्रीज होने का बाद, तब क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो वही सेम चीज वापस से कैलकुलेट करना है, पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। 1,20,000 होने के बाद आपका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। हर एक सिनेरियो को अलग अलग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, कंट्रीब्यूशन बन जाएगा 80,000। ठीक है, तो वापस से आपको वही रेशियो कैलकुलेट करना है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो मिल गया। फिर आप फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे, राइट। फिर आप क्या करोगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालोगे। ठीक है, एक बार अटेम्प्ट करो ये क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी।
ओके सॉरी। सो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। सारा सिनेरियोस अलग अलग करके आपको ट्राई करना है। देयर आर डिफरेंट सिनेरियोस, प्लीज ट्राई इट वंस, तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा। हाँ, ये वाला जैसे मैंने बताया था, ये वाला एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू बिजनेसेस ए बी लिमिटेड एंड सी डी लिमिटेड सेल द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट, ठीक है। दो बिजनेस है ए बी लिमिटेड और सी डी लिमिटेड जो कि सेम प्रोडक्ट सेल करते हैं इन द सेम मार्केट। दे बजटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2021 आर एज फॉलोज। क्या क्या दिया हुआ है? सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, दोनों का। यू आर रिक्वायर्ड to calculate the BP of each businesses and state which business is likely to earn greater profits। मैंने अभी बताया था हेवी डिमांड का केस में और लो डिमांड का केस में, ठीक है। हैवी डिमांड का केस में हम लोग को पता है कौन सा वाला बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा हैवी डिमांड का केस में? कैन यू टेल मी? जिसका बीपी लो होगा। नो नो, हैवी डिमांड का केस में जिसका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, जिसका पीवी रेशियो ज्यादा है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ लो डिमांड से तो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जिसका लेटली होगा वो भी तो होगा ना। हाँ हाँ, मतलब हैवी डिमांड होने से जिसका बीपी कम होगा वो भी तो होगा, हैवी क्योंकि डिमांड का उसमें केस में देखो, हैवी डिमांड का केस में बीपी मैटर ही नहीं करता है, बिकॉज हमें पता है कि बीपी एनीवेज क्रॉस करने वाला है। तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। हैवी डिमांड का केस में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिटेबिलिटी। सो द प्रोडक्ट विथ हायर प्रॉफिटेबिलिटी विल अर्न मोर प्रॉफिट्स इन केस ऑफ हायर डिमांड, है ना। यस सर। और लो डिमांड का केस में हम लोग चाहेंगे कि बीपी जल्दी से जल्दी कवर हो, जिसका जल्दी ज्यादा जल्दी कवर होगा तो उससे ऊपर जितना भी सेल होगा दैट विल बी हिज प्रॉफिट, ठीक है। सो इस केस में कंट्रीब्यूशन कितना है? इस फर्स्ट वाला का केस में 30,000, सेकंड वाला का केस में 50,000, ठीक है। पीवी रेशियो कितना होगा? 30,000 कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 50,000 डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। कितना निकलेगा? 33.33% निकलेगा शायद, 20%। 20% निकलेगा। और ये वाला का केस में 33.33%। 33.33%, ठीक है। बीपी निकल जाएगा इससे इजीली। बीपी कैसे निकलता है? फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। फिक्स कॉस्ट कितना है? सॉरी 15,000 और 35,000, 15,000 और 35,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे क्या चीज से? पीवी रेशियो से। 20% और 33.33%, ठीक है। ये होगा 75,000 और ये होगा 105। अभी बताओ, अगर हाई डिमांड है तो हम लोग कौन सा चूज करेंगे? ये वाला चूज करेंगे बिकॉज इसका प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। अगर लो डिमांड हुआ तो हम लोग बीपी में जाएंगे। लो डिमांड के केस में विल चेक बीपी। हाई डिमांड के केस में हम लोग पीवी रेशियो देखेंगे। लो डिमांड के केस में हम लोग बीपी देखेंगे। जिसका बीपी कम है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे इन केस ऑफ लो डिमांड। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, सो थैंक यू। ये पे क्लास खत्म करते हैं।